हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्यारे बच्चों, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा बार बच्चों रिपीट किए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद करते चलिएगा, जिससे कि आप अपने बोर्ड परीक्षा में सभी क्वेश्चन को बना पाओगे। ओके बाबू, तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी लोग हमारे साथ जो है ना चैट सेक्शन में आंसर भी लगाते चलिए, जिससे कि आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से याद भी हो सके। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे कि विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश है। बताइए कि विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश कौन से हो जाएंगे बच्चों। तो आप याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित हो जाएंगे आपके संगम वंश, तुलुब वंश, यहाँ पे सुलुब वंश है या तुलुब वंश। ठीक है, ये तीनों जो है ना ये विजयनगर से संबंधित वंश है बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे आपका 2 नंबर क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन है विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी। बताइए आप लोग, विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी बच्चों। तो आप याद रखिएगा, पंपा देवी जो है ना ये विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी है बच्चों। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी कीजिएगा सही जवाब। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन आपका आता है बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन है, कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था। चलिए बच्चों आंसर लगाइएगा, कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था। तो आप याद रखिएगा कृष्णदेव राय हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, कृष्णदेव राय। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस शताब्दी में की गई थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस शताब्दी में की गई थी। तो 14वीं शताब्दी में जो है ना ये विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना की गई थी बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। आगे आता है बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन 5 नंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों सभी क्वेश्चन, कि किस वर्ष विजयनगर पर आक्रमण कर उसे लूटा गया था। बताइए कि किस वर्ष जो है ना विजयनगर पर आक्रमण करके उसे लूट लिया गया था। तो आप याद रखिएगा 1565 ईस्वी में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग, 6 नंबर क्वेश्चन है, हम्पी की खोज जो है ना किसने की थी। बताइए कि हम्पी की खोज किसने की थी। तो हम्पी की खोज की गई थी आपके किसके द्वारा, कॉलिन मैकेंजी ने। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, यहाँ पे हम्पी की खोज यही किए थे। आगे देखिएगा बच्चों, यहाँ पे आता है क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है, हम्पी के भगवान शेष कब प्रकाश में लाए गए। तो हम्पी के भगवान शेष कब प्रकाश में लाए गए थे। तो बच्चों ये लाए गए थे 1800 ईस्वी में। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी कीजिएगा सही जवाब। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय किस वंश के शासक थे। तो कृष्णदेव राय किस वंश के शासक थे। तो आप याद रखिएगा तुलुब वंश के शासक थे कृष्णदेव राय, आप लोग याद रखिएगा। आगे आपका क्वेश्चन आता है 9 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर की यात्रा करने वाला अब्दुल रज्जाक कहाँ का राजदूत था। तो विजयनगर की यात्रा करने वाला अब्दुल रज्जाक कहाँ का राजदूत था। तो याद रखिएगा ईरान का था बच्चों। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, ईरान का। अगला क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर तथा बहमनी के बीच प्रायः किस क्षेत्र को लेकर संघर्ष होता था। तो विजयनगर तथा बहमनी के बीच प्रायः किस क्षेत्र को लेकर संघर्ष होता था। तो याद रखिएगा रायचूर दोआब को लेकर संघर्ष होता था। ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है आप सभी लोगों का कि इटली के यात्री निकोलो कोंटी किस शासक के समय जो है बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएंगे, समय विजयनगर आया था। तो इटली यात्री निकोलो कांटी किस शासक के समय बच्चों विजयनगर की यात्रा पर आया था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा बच्चों, ये कौन हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे आपके बच्चों कृष्णदेव राय। ठीक है, ऑप्शन डी कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब, याद रखिएगा बच्चों। ये पेमेंट आया था, ठीक है, ये पेमेंट था आपका यहाँ पे 2400 रुपया, ये दूसरे काम का पेमेंट था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या। क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे 12 नंबर है कि फारसी दूत अब्दुल रज्जाक किस शासक के समय विजयनगर पर आया था। तो फारसी दूत अब्दुल रज्जाक किस शासक के समय विजयनगर पर आया था बच्चों। तो याद रखिएगा देवराय द्वितीय हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। आगे बच्चों क्वेश्चन आता है यहाँ पे 30 नंबर है कि बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। चलिए बच्चा पार्टी लगाइए आंसर कि बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी। तो याद रखिएगा बीदर जो है ना ये बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी। ऑप्शन सी सही जवाब है।
आगे देखिएगा बच्चा पार्टी, यहाँ पे 14 क्वेश्चन है कि तालीकोटा का युद्ध जो है ना कब हुआ था। तो तालीकोटा का बच्चों युद्ध जो है ना ये कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिएगा क्वेश्चन आपका आता है 15 नंबर है कि विजयनगर के राजाओं ने मंदिरों के निर्माण किस शैली में करवाया था। तो विजयनगर के राजाओं ने मंदिरों का निर्माण किस शैली में करवाया था, तो आप याद रखिएगा द्रविड़ शैली में हो जाएंगे बच्चों। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिएगा क्वेश्चन है आप सभी लोग का यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर के राजा क्या कहलाते थे। तो विजयनगर के राजा क्या कहलाते थे, तो नरपति जो है ना ये विजयनगर के राजा कहलाते थे, आप याद रखिएगा। आगे आपका क्वेश्चन है 70 नंबर है कि नगलपुरम नामक उपनगर किसने बनवाया था। तो नगलपुरम नामक उपनगर को किसने बनवाया था, तो ये कृष्णदेव राय ने बनवाए थे बच्चों। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। आगे देखिएगा क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन है कि यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, तो आप याद रखिएगा 1986 को हो जाएंगे बच्चों। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा करवाए गए। हरिहर और बुक्का जो है सही जवाब है। प्यारे बच्चों, आप क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो आप एक बार इस क्लास को प्यारे बच्चों आप ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक कर लीजिए। जो भी बच्चे पढ़ रहे हो क्लास को, आप एक बार क्लास को बच्चे लाइक कर लीजिए। और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं ना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को दबा लीजिए, जिससे कि बच्चा पार्टी जब भी क्लास स्टार्ट होगा नोटिफिकेशन आपके पास क्लास का पहुंच जाएंगे और आप जो इस क्लास में सबसे पहले जुड़ पाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके एक बार आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आई एम न्यू स्टूडेंट सर। ठीक है बाबू, तो चलिए क्लास की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे कि विजयनगर की स्थापना के समय दिल्ली का यहाँ पे सुल्तान कौन था। चलिए बच्चा पार्टी आंसर लगाइए, विजयनगर की स्थापना के समय दिल्ली का यहाँ पे सुल्तान कौन था। तो आप अच्छे से जो है याद रखिएगा, ये हो जाएंगे बच्चों मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सही जवाब, मोहम्मद बिन तुगलक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है यहाँ पे 21 नंबर है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था। तो विजयनगर का महानतम शासक कौन हो जाएंगे, तो आप अच्छे से याद रखिएगा विजयनगर का महानतम शासक हो जाएंगे कृष्णदेव राय। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग जो है बी कीजिएगा सही जवाब। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे क्वेश्चन है कि गोपुरम का संबंध है। तो गोपुरम का संबंध किससे है बच्चों, तो मंदिर से आप लगा दीजिएगा, गोपुरम का संबंध मंदिर से है। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है। बताइए हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है। तो हम्पी हो जाएंगे आपके विजयनगर साम्राज्य से संबंधित। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे क्वेश्चन है कि चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी। तो चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई जो है यहाँ पर हो जाएंगे ऊर। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, ऊर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 25 क्वेश्चन है, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी। तो हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किए थे, तो इनकी स्थापना 1336 में की गई थी। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग सही जवाब। चलिए आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आप सभी लोगों का कि विजयनगर के शासकों के जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे उनका नाम क्या था। तो उनका नाम हो जाएंगे यहाँ पे आपके गजपति। ऑप्शन यहाँ पे आप सब लोग बी कीजिएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा, क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन है आप लोगों का कि होयसलों के राज्य का यहाँ पे विकास हुआ था। तो होयसलों के राज्य का यहाँ पे विकास हुआ था, तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा, ये हो जाएंगे आप सभी लोग का कब, तो याद रखिएगा बच्चों ये कर्नाटक में हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा 28 क्वेश्चन है कि विजयनगर के शासक ने अपने आप को क्या कहा था। तो बच्चों विजयनगर के शासक जो थे ये अपने आप को राय कहते थे। ऑप्शन डी हो जाएंगे सही जवाब, राय कहते थे। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन है 29 नंबर है कि विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश था। तो विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश कौन था, तो आप लोग याद रखिएगा सुलूभ वंश हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन है आप सभी लोग का 30 नंबर। क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी जो
तिरुपति के समीप थी और उनका नाम क्या हो जाएंगे? तो उनका नाम यहाँ पे हो जाएंगे चंद्रगिरी। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग जो है देखिएगा, यहाँ पे दिए गए हैं बच्चों 31 नंबर क्वेश्चन है कि यवन शब्द जिस भाषा का है वह हो जाएंगे। बताइए आप सभी लोग कि यवन शब्द जो है ये जिस भाषा का है वह कौन हो जाएंगे? तो आप लोग याद रखिएगा यवन शब्द जो ये है संस्कृत का। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब संस्कृत। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा, यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन है 32 नंबर कि मान्यता अनुसार अमर शब्द का अभिभार्व संस्कृत के जिस शब्द से हुआ है वह कौन हो जाएंगे? तो मान्यता अनुसार अमर शब्द का अभिभार्व संस्कृत के जिस शब्द से हुआ है बच्चों वह कौन हो जाएंगे? तो वह हो जाएंगे आप सभी लोग का यहाँ पे समर। ऑप्शन आप सभी लोग बी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा, क्वेश्चन दिए गए हैं 33 नंबर क्वेश्चन है कि फारस के शासक द्वारा अब्दुल रज्जाक को कालीकट जिस शताब्दी में भेजा गया था वह कौन सी शताब्दी थी? तो फारस के शासक द्वारा अब्दुल रज्जाक को कालीकट जिस शताब्दी में भेजा गया था वह शताब्दी कौन सा हो जाएगा? तो वह बच्चों 15वीं शताब्दी थी। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग सही जवाब। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे क्वेश्चन है कि यात्री बरबोसा का संबंध था। तो यात्री बरबोसा का संबंध बच्चों हो जाएंगे पुर्तगाल से। ऑप्शन आप बी कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब। चलिए आगे देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन आता है कि राजकीय प्रवेश द्वार के लिए निम्न में से कौन सा यहाँ पे शब्द सर्वाधिक उपयुक्त है? तो राजकीय प्रवेश द्वार के लिए निम्न में से कौन सा यहाँ पे शब्द सर्वाधिक उपयुक्त हो जाएंगे? तो याद रखिएगा गोपुरम हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है गोपुरम। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है 36 नंबर की बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। तो बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब। प्यारे बच्चों जितने भी आप लोग आर्ट्स के स्टूडेंट हैं आप लोग के लिए यहाँ पे बच्चों पीडीएफ और नोट तैयार किए गए हैं जो कि बिल्कुल गेसिंग किया गया क्वेश्चन आप लोग को इसमें दिए जा रहे हैं। बिल्कुल आप लोग को इसमें जो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे हर एक क्वेश्चन गेसिंग किया गया क्वेश्चन दिए जाएंगे जो बच्चों 100% आपकी परीक्षा में जो ना यहाँ से प्रश्न पूछते हैं। तो अगर लेके बच्चों पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग लेकर पढ़ सकते हो। 2025 में भी प्यारे बच्चों 2025 का बच्चा लोग पढ़ा था और अच्छे से लेकर पढ़े थे। उनका रिजल्ट बच्चों बिल्कुल अच्छा आया था और आप लोग का भी रिजल्ट बिल्कुल अच्छा आएगा जो नोट्स आपको हम देंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चों को लगता है कि हाँ उनको नोट्स की ज़रूरी है, उनकी तैयारी नहीं हुआ है बच्चों, तो आप लोग इस नोट्स को लेकर पढ़ सकते हैं। आपको इस नोट्स का बच्चों मैक्सिमम यहाँ पे थोड़ा फीस लग रहा है, मात्र 199 आपको 2025 में बच्चों आप लोग का इतना ही लगा था। ठीक है, और इस बार भी आप लोग का इतना ही लग रहा है। इसलिए अगर आप बच्चों लेकर पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको लेकर पढ़ सकते हैं। इसको लेने के लिए बच्चों आप इस नंबर पे व्हाट्सअप SMS कीजिएगा 962 18 834। ठीक है, यदि आप इस PDF को बच्चों लेना चाहते हैं तो आप इस PDF को लेने के लिए व्हाट्सअप SMS कीजिए और बोलिए कि सर हमें गेसिंग किया गया 199 का PDF और नोट्स चाहिए। आप लोग अपना सब्जेक्ट का नाम और अपने क्या है विषय का नाम हमको ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और आप लोग पैसा यहाँ पे पेमेंट करके 199 रुपये इसको ले सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो जिनको भी लगता है कि हाँ उनको ज़रूरी है बच्चों आप ज़रूर इसको ले सकते हैं। जिनको चाहिए बच्चों वही इस नंबर पे व्हाट्सअप पे SMS कीजिएगा, नहीं तो प्यारे बच्चों आप नहीं कीजिएगा व्हाट्सअप। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आप सभी लोग का यहाँ पे, और क्वेश्चन क्या है बच्चों देखिएगा यहाँ पे, एक मिनट। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना जो है ना कब हुई थी? बताइए। तो उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना जो कब हुई थी? तो इनकी स्थापना बच्चों की गई थी 1435 ईस्वी में। ऑप्शन आप यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है बच्चों ये स्थित हो जाएंगे हम्पी में। आप लोग ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है कि अयंगर व्यवस्था संबंधित थी। तो अयंगर व्यवस्था जो ये किससे संबंधित थी? तो अयंगर व्यवस्था जो ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थी। ऑप्शन यहाँ पे आप बी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपका आता है। क्वेश्चन क्या है कि किस शासक के दरबार में यहाँ पे किस शासक के दरबार में अष्टादिग्ज रहते थे? तो किस शासक के दरबार में अष्टादिग्ज रहते थे? तो आप लोग याद रखिएगा कृष्णदेवराय के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका आता है। क्वेश्चन क्या है कि विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया था? तो विजयनगर के साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया था? तो कुल 4 राजवंशों ने शासन किया था। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन है कि किस विदेशी यात्री ने
यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत 3 समुद्रों पार की यात्रा लिखकर भारत रूस मैत्रेयी का आधार बच्चों तैयार किया था। तो ये तैयार किए थे अपनासी निकिंतन। ऑप्शन आप यहाँ पे बी लगाकर बिल्कुल सही जवाब कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन है, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहते हैं? तो G.S. लिबिदेव को बच्चों रूस में भारत विद्या का जनक बोला जाता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे कि महान वम्मी के डिबो को किस विदेशी यात्री ने विजय भवन की संज्ञा दी थी? तो महान वम्मी के डिबो को किस विदेशी यात्री ने विजय भवन की संज्ञा दिए थे? तो आप याद रखिएगा, ये डेमी गेस्पेज हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे बच्चों। क्वेश्चन है कि अपना यात्रा वृत्तांत मतलसादेन नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा था? तो अपना यात्रा वृत्तांत मतलसादेन नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा था? तो याद रखिएगा अब्दुल रजाक हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे है बच्चों। क्वेश्चन क्या है कि कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था? तो कौन सा विदेशी यात्री है जो कि घोड़ों का व्यापारी था? तो आप याद रखिएगा, यह हो जाएंगे आपके कौन, अफनासी निकिंतन और फार्नुओ न्यूज हो जाएंगे। ये दोनों हो जाएगा। ऑप्शन ए और डी बी दोनों होगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि सिवेल ने अपनी पुस्तक ए फारगोटन एम्पायर में किन विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांतों का उपयोग किया है? तो सिवेल ने अपनी पुस्तक ए फारगेटन एम्पायर में किन विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांतों का उपयोग किया है? तो आप लोग याद रखिएगा, डेमी गेस्पेज एवं फार्नुओ न्यूज हो जाएंगे बच्चों। याद रखिएगा, न्यूज हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 49 क्वेश्चन है कि निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था? तो निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था बच्चों? तो याद रखिएगा, इनमें से सभी हो जाएंगे। आगे देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे। क्वेश्चन है कि विजयनगर के ध्वस्त के पश्चात इसकी पहचान की गई थी। तो विजयनगर के ध्वस्त के पश्चात बच्चों इसकी पहचान की गई थी हम्पी नाम से। ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। तो प्यारे बच्चों, इस क्लास में कुल आपके लिए 50 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे प्यारे बच्चों। ये सभी क्वेश्चन, यदि आपको प्यारे बच्चों क्लास अच्छा लगा है तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप आए हैं तो प्यारे बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।